नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे देश के युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, इसे आज आप लोगों को दिखाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के भरवारी में और आप देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन में जो बच्चे आपको माला जिनके गले में दिखाई दे रही है, ये सेना की तैयारी कर रहे थे और इनका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। कौशाम्बी जनपद की अगर बात की जाए तो आज से 10 वर्ष पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे था, लेकिन आज कौशाम्बी जनपद सफलता की एक नई इबारत लिख रहा है और कौशाम्बी के भरवारी में श्री सिद्धिविनायक एकेडमी है। जो बच्चे फोर्स में जाना चाहते हैं या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी तैयारी करवाती है। श्री सिद्धिविनायक एकेडमी के जो संचालक हैं आज हमारे साथ हैं। बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से तैयारी कराई जाती है और कितनी फीस है, क्या क्या सुविधाएं हैं। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। कौशाम्बी टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो बच्चे माला फूल पहने हैं, इनका प्री एग्जाम निकला है? यस सर, प्री एग्जाम निकल चुका है इनको जी। पहले मैं धन्यवाद देना सभी को, जय हिंद। और मैं श्री सिद्धिविनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी से प्रिंसू सिंह फौजी जो इन बच्चों को आर्मी के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सर, आप किस पद पे हैं? मैं इस सेना में जवान हूँ जी। तो ये जो तैयारी करने के लिए आपने एकेडमी ओपन की, कब की और क्यों की? सन 2020 में हमने की। हमको एक जुनून है कि हम भारतीय सेना में अगर तैयारी कर रहे हैं, भारत माँ की हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारे युवा कोई भी जवान बिछड़ना नहीं चाहिए, वो सब जाके भारत माँ की सेवा के लिए तैयारी करें। और आप जब सेना में गए तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किन हालातों में आप सेना में शामिल हुए? सेना में कठिनाइयाँ हैं, भारत माँ की सेवा करनी है तो कठिनाइयाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तैयारी कितनी थी आपकी? तैयारी हमारी हमने करीब 1.5 साल पहले से हमने शुरू की थी। करीब उम्र 16 साल से हमने तैयारी शुरू की थी और उस समय 17.5 साल एज में भर्ती लेते थे। मैं 17.5 साल 7 महीना 21 दिन में भर्ती हो चुका था भारत माँ की सेवा के लिए। शुरुआत जब आपने एकेडमी की तो कितने बच्चे मिले आपको? शुरुआत हमने एकेडमी की तो करीब मेरे पास 250 से 300 बच्चे करीब आ चुके थे, जो उस समय परमानेंट जॉब थी आर्मी की। तो काफ़ी अच्छा जुनून और जोश था बच्चों के पास और लगातार बच्चे तैयारी के लिए आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लॉकडाउन का भी इंतज़ार करते रहे, कोचिंग चलती रही, बीच में बंद होती रही क्योंकि शासन का आदेश होता रहा। उसके बाद फिर भी हम लोग जुनून और भारत माँ के जवान को तैयार करने के लिए हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। अग्निवीर योजना आने से तो ये बताइए कि इस कितना फर्क पड़ा? सर, अग्निवीर से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जहाँ पे मेरा अनुमान है कि बच्चे अगर आपके 100 बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस समय 10 से 15 बच्चों से ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं उनको। अभी जो 30 गवर्नमेंट बन रही है मोदी सरकार की, उसमें अग्निवीर को समाप्त करने की बात उठ रही है। हो सकता है कि समाप्त हो जाए, तो क्या अच्छा, जैसे अग्निवीर योजना है तो क्या इससे देश की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई नहीं है? थोड़ा सा फर्क आता है क्योंकि ये बच्चे को माइंड में ये हो जाता है 4 साल के लिए बच्चे तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं। उनको मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि ये नादान बच्चे होते हैं, इनको इतना ज़्यादा अभी अनुभव नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार, कोई भी सरकार कुछ भी करेगी, सोच विचार करके इन युवाओं के लिए अच्छा ही करेगी। देश के युवा हैं, इनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार सोचेगी, जो भी सरकार का फैसला होगा बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि वो हमारे ऊपर अधिकारी हैं और सरकार है, वो इन युवाओं के साथ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर जो भी कुछ हुआ होगा तो इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। आप एकेडमी में जो बच्चे रहते कहाँ हैं और इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है और प्लस फीस कितनी है? हाँ, ये हमारे पास श्री सिद्धिविनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी है। ये नियर किडजी स्कूल KPS के पास है। ये मूरतगंज से मंझनपुर हाईवे है, परसरा चौराहा है। ये आपको मैंने कई एड्रेस दे दिया, अगर किसी को आने जाने में दिक्कत हो तो वहाँ आ सकते हैं। हॉस्टल सुविधा है, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। भोजन की सुविधाएं हैं, वहाँ पर रिटर्न क्लास दी जाती है। रिटर्न क्लास के साथ डिजिटल बोर्ड के साथ क्लास है, डिजिटल लाइब्रेरी है, वाईफाई सुविधा है, वाटर कूलर, RO पानी की सुविधाएँ हैं। और इन बच्चों को देख रेख के साथ साथ इनको सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
फीस कितनी है? फीस मात्र 62,000 रुपये है। 1 साल के रहने खाने की पूरी तैयारी का हॉस्टल शुल्क है टोटल मिला अगर के। मान लीजिए इस 1 साल के दौरान जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है फिर उनसे चार्ज कितना लिया जाता है? उनके बाद उनका बच्चों का 90,000 रुपये चार्ज लिया जाता है, क्योंकि हॉस्टल शुल्क 1,52,000 टोटल साल का हमने फीस पूरा काउंट करके उनके खाने पीने रहने का पढ़ाई का सारी चीज़ काउंट करने के बाद उनका बैलेंस बना था। उस बैलेंस में मेरा सपना है कि हर एक गरीब घर का बच्चा तैयारी कर सके, जो कि अगर मान लो मेरे अंदर माइंड में आया कि अगर 1,52 अगर मैंने पूरे बच्चों से फीस लगा दी तो हो सकता है 5 बच्चे तैयारी करें, हो सकता है 10 बच्चे तैयारी से वंचित रह जाएं, किसी के पास 1,52,000 रुपये फीस शुल्क नहीं होगी। तो इसलिए मैंने 62,000 रुपये में ही निर्णय लिया है कि बच्चों को हम तैयार करेंगे, क्योंकि वो 5,000 रुपये पर मंथ का भी अगर उनको पैसा पड़ता है, एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अपने बेटे को तैयार कर सकता है। जब आप यहाँ नहीं रहते तो एकेडमी कौन चलाता है? जब हम नहीं रहते, हमारी वाइफ सीलू सिंह है, ये एकेडमी की देख रेख करती हैं, और हमारे साथ स्पोर्ट कोच हैं आदित्य कुमार, जो काफ़ी बाखूबी तरीके से, काफ़ी मेहनत से, लगन के साथ इन बच्चों की देख रेख करते हैं और फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। अगर इस एकेडमी से कोई संपर्क करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा आप बताने को। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9140028002। एक बार फिर से बताएंगे, मेरा मोबाइल नंबर है 9140028002। दूसरा मोबाइल नंबर है 8960495202। यदि आप भी सेना में शामिल होना चाहते हैं और आप कौशाम्बी जनपद से हों या उत्तर प्रदेश से हों या भारत के किसी कोने से हों तो आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छी तैयारी कराई जाती है। अब यहाँ पर जैसे सर हैं, अब ये जब ड्यूटी पर जाते हैं तो एकेडमी की जो संचालिका हैं इनकी पत्नी हैं सीलू सिंह जी, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक महिला होकर किस तरह से एक एकेडमी का संचालन कर रही हैं बेहतर तरीके से। मैम स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। थैंक यू सर। जैसे आपके हस्बैंड जब ड्यूटी पर जाते हैं तो किस तरह से आप देख रेख करती हैं? सुबह टाइम उठना है, फिर ग्राउंड आना है, फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है, फिर अपना देखते रहना कि कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है जी। मान लीजिए एक महिला हैं तो घर भी चलाती हैं, बच्चे भी होंगे तो कैसे मैनेज होता है? बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, 7:30 बजे के लगभग स्कूल है, फिर उसके बाद मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, कोई बच्चे परेशान तो नहीं? नहीं, बच्चे तो हमें परेशान करेंगे ही नहीं, तो बच्चे बच्चे ही हैं, पर थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। अभी तक सर कितने बच्चे इस एकेडमी से जो है शामिल हो चुके हैं, सेना में जा चुके हैं? सर इसमें करीब 100+ बच्चे यहाँ से एकेडमी में भर्ती हो चुके हैं, जो काफ़ी दूर से बिहार से बच्चे आए, मुजफ्फरपुर से आए थे, जिसमें 27 बच्चे आए थे, उन्होंने सिलेक्शन लिया था। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं, जम्मू कश्मीर है, नेपाल बॉर्डर है, बिहार है, बंगाल है, मेरठ है, काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ तैयारी करने के लिए आए और तैयारी करके वो सफल हो गए। लॉकडाउन में क्या कुछ फर्क पड़ा था? हाँ, लॉकडाउन में फ़र्क पड़ा था, काफ़ी फ़र्क पड़ा था सर जी। आपको बता दें, इस देश भारत के रहने वाले हैं आप, चाहे कोई भी व्यवसाय करें, लेकिन जब सेना की वर्दी पहने किसी जवान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक हलचल होती है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है? विशंबर नाथ मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? मैं कौशाम्बी जनपद का सरसवा ब्लॉक से रहने वाला हूँ। मिश्रा जी कब से तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग 1 साल हो गया तैयारी कर। प्री आपका निकल चुका है, फिजिकल अभी वहाँ की है, क्या कहना चाहते हैं? प्री निकल गया, अब फिजिकल बाकी यहाँ पर आए हुए हैं, सर के देख रेख में है, तो अब कुछ इम्प्रूव हुआ है पहले से। सुबह कितने बजे ग्राउंड आते हैं? 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे। कितनी देर मेहनत करते हैं? लगभग 1 घंटे मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड वहाँ एकेडमी जाते हैं। आपका नाम? राहुल कुमार, कहाँ से हैं? कौशाम्बी। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ अच्छी मतलब फिजिकल की तैयारी होती है, रिटर्न की तैयारी होती है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं यही संदेश देना था कि श्री सिद्धिविनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी में आइए, यहाँ पर अच्छी सुविधा होती है, रिटर्न की या फिजिकल की गारंटी के साथ होती है तैयारी। आपका नाम? अनुराग कुशवाहा। कुशवाहा जी कहाँ से? भरवारी से। भरवारी से। कब जो है आप सेना में जाने की तैयारी आपने की? हम 2.5 साल हो गया है, पहले चक्कर मेडिकल में अनफिट हो गए थे, आपकी है चांस है? हाँ चांस है। आपका नाम? रामू पटेल सर।
कहाँ से? बांदा जिला के रमजोपुर गांव से। कब से आप इस कौशाम्बी जनपद में हैं? मतलब 1 साल 1 महीना हो गया। 1 साल 1 महीना। आधी सफलता मिल गई है, जी सर, आधी बाकी है। यहीं से तैयारी की है सर जी, रिटर्न की। जी क्या कहना चाहते हैं? मतलब यहीं से तैयारी की है रिटर्न की। क्या कहना चाहते हैं यहाँ तैयारी मतलब को लेकर? यहाँ एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है, श्री सिद्धिविनायक डिफेंस कैरियर कौशाम्बी भरवारी में है। ठीक, मतलब यहाँ रिटर्न की तैयारी अच्छी करवाई जाती है, जिससे मतलब फिजिकल भी बहुत अच्छा करवाते हैं सर। तो सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4:30 बजे उठते हैं, आधे घंटे में मतलब फ्रेश होकर फिर 5 बजे ग्राउंड आ जाते हैं। आपका नाम? आशीष कुमार, कहाँ से? कौशाम्बी से। कौशाम्बी। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आशीष जी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी भाई हमारे साथ हैं फिजिकल तैयारी करना चाहते हैं, श्री सिद्धिविनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी भरवारी में आकर बहुत अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, क्या एकेडमी में अगर कोई नहीं आता तो बच्चा सेना में शामिल नहीं होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल शामिल हो सकता है। जी सर। मान लीजिए जिसके पास सुविधा नहीं है, सर थोड़ा सा सवाल, जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपये शुल्क देते हैं बच्चे। 5,000 रुपये में उनको फुल ट्रेनिंग हम देते हैं। जी, क्योंकि भारत की आबादी और भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या आप अनजान तो है नहीं? जी जी सर। अब 5,000 रुपये शुल्क बच्चों को मेंटेनेंस के लिए लगाया गया है, ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्राउंड को मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके बाद इसमें कोई भी बच्चा है कुछ कम भी देता है, उससे भी हमको लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी मजबूरी देखते हुए, और उस 5,000 रुपये में 1 साल हम तैयारी पूरी करवाते हैं। हमने ये सवाल इसलिए पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश के 83 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हैं। तो आप समझ सकते हैं इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो इतनी फीस भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो क्या ये एकेडमी ऐसे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ सुविधा है, या केवल हवाई है, या केवल पैसे लूटना है? ये जानना भी जरूरी है। सर क्या कहना चाहते हैं? सर, जो गरीब घर का बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको मैं फ्री भी ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री भी क्लास देता हूँ उसको। क्या कोई ऐसा बच्चा आपकी एकेडमी में अभी तक आया और सेना में शामिल हुआ? जी सर, काफ़ी बच्चे हैं, करीब 7 से 8 बच्चे मेरे पास गए जो फ्री में मैंने ट्रेनिंग दिया और तैयारी कराया, और वो इस समय भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आपका नाम? मंजीत कुमार, मंजीत जी कहाँ से? कौशाम्बी से। आप भी फ्री निकाल चुके हैं? जी सर। फूल तो अच्छे लग रहे हैं आपके। जी सर, जो है। आपका नाम? मोनू फोन कर। सेहत डाउन है जी सर। तो सर जैसे इनकी सेहत डाउन है तो फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी? सर, यही तो फिजिकल ज़्यादा अच्छे दौड़ते हैं लड़के। अच्छा जी, क्योंकि 1600 मीटर दौड़ना आसान काम नहीं है, बुज़दिलों का काम नहीं है, मुंह से बोलने वालों का काम नहीं है, इसमें जिगर चाहिए। ये ऐसे बच्चे दौड़ते हैं जो 1600 मीटर को 5 मिनट में अंडर 4:40 पे ये रेस मारते हैं। अच्छा, कैसे पता आपको कि जिगर है कि नहीं है? सर, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं, तो इसको जिगर तो पता चल जाता है। एक राउंड दौड़ाएंगे 400 मीटर में, उसी में पता चल जाएगा। आपका नाम? सुमित कुमार मौर्य। मौर्य जी कहाँ से? मौर्य, हाँ, गुलामीपुर कौशाम्बी से, करारी कौशाम्बी। सर इस समय जो है कौशाम्बी के ज़्यादा बच्चे? जी, कौशाम्बी की एकेडमी कौशाम्बी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, दूर से भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे छुट्टी है, कुछ किसी का एग्जाम हो गया, लग गया, कोई घर पे भी आधी खुशी बांटने के लिए घर पर, आधी खुशी बांटने के लिए घर गए हैं अभी। जी जी, पूरी खुशी तो बाकी है। जब फिजिकल होगा, परमानेंट शामिल होंगे, जिस दिन कार्ड मिल जाएगा उनको, उस दिन फिर खुशी होगी उनकी। आपका नाम सर? राजकरण। राजकरण जी कहाँ से? कौशाम्बी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए कैसे सेना में आप प्री परीक्षा निकाल चुके हैं, तैयारी आपकी कैसी रही? सही है सर, एकेडमी के बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। तो मतलब कि अभी 8 महीने हुआ है, 8 ही महीने में निकल गया फ्री। ये बच्चा जो है, क्या नाम है? मोहम्मद तालिब मेरा नाम सर। क्या कहना चाहिए? तालिब बहुत बढ़िया लड़का है। ये जो लड़का है राजकरण है, ये जब हमारी एकेडमी आया था तो इसका टेस्ट हम एग्ज़ाम लेते थे, इससे खुद पूछ लीजिए, इससे किसी तरह ईमानदारी से पूछे, 0 पे आया था। इसको जब भी टेस्ट लेते थे 0 नंबर, और लास्ट आज ये देखिए आपके सामने। राजकरण जी सर कह रहे हैं कि जब आपका एग्जाम शुरू में लिया जाता था 0 आते थे। जी सर, ये बात सही है। जब मैं आया था तो यहाँ पे टेस्ट हो दिया था तो 0 ही नंबर आए थे, और मैंने मेहनत भी की है एकेडमी के, सर जी करवाए भी हैं एकेडमी से मेहनत, तो फिर निकल गया। तालिब जी क्या कहना चाहिए? जी, यहाँ सुविधा अच्छी है, बस जो बच्चा तैयारी करना चाहे तो आके कर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है? सुविधा तो ठीक है जी,
लेकिन आपके अंदर कितना टैलेंट है? अरे टैलेंट था तभी तो सर पेपर निकाले हैं। आपका नाम? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की तैयारी की आपने? बढ़िया है तैयारी सर, बढ़िया है। और सर को मैं धन्यवाद दूंगा और सर कोच सर मेरे बहुत, उनको भी धन्यवाद दूंगा। बहुत हौसला बढ़ाते हैं ये लोग। जी सर। आपका नाम भाई? लकी मौर्य। मौर्य जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना कि सिद्ध विनायक एकेडमी में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अपने। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से। कहाँ से? कुंडा से। कुंडा में कहाँ? मानीपुर है। मानीपुर में कहाँ? ऊँचे गांव। इस तरह बताइए ना, हम भी कुंडा से बिलोंग करते हैं। तो कब आए आप? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया और चयन भी हो गया। हाँ। चलिए, आपका नाम सर? अनुज कुमार। अनुज जी। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो है 75 साल के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं 5 साल फिर राज कर सकता हूँ और हम 18 साल के वो 4 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा नरेंद्र मोदी जी हमारे ऊपर ध्यान दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आप लोगों की पीड़ा को समझें और अग्निवीर खत्म करें। अग्निवीर खत्म कर दे। हम लोग 18 साल के हुआ 4 साल में रिटायर हो जाएं, क्या मतलब इतनी मेहनत करने से। वो 75 साल के बोल रहे हैं मैं एक बार और राज करना चाहता हूँ, क्या हम नहीं कर सकते? परमानेंट हमें नहीं करना चाहिए उनको? हम भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि देश के युवा, सेना में एक जाने का जुनून होता है भारत के लोगों का। व्यवसाय तो कुछ भी कर सकते हैं, छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है देश के प्रति वो आप इनसे समझ सकते हैं। तो अग्निवीर जैसी योजना को ख़त्म करें और जो सेना में जाने की प्रक्रिया थी पुरानी, उसी को बहाल किया जाए। क्या नाम है? संजीत कुमार। संजीत जी, क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ तैयारी बढ़िया होती है सर। मैं अपने कोच साहब आदित्य सर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सर मेरा अभी 16 मिनट टाइमिंग बहुत ज़्यादा जा रहा था और एकेडमी ज्वाइन करने से मेरा इस टाइम 5 के आसपास टाइमिंग है। अब इनके कोच आदित्य जी से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने डबल माला क्यों पहनी? पहना दिए तो पहन लिए। क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की तैयारी कराते हैं? तैयारी यहाँ अच्छी होती है सर। हम लोग वहाँ से 5 बजे उठते हैं, इसके बाद यहाँ लाते हैं, फिर दौड़ाते हैं। इनका वर्कआउट। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। 11 बच्चों का प्री में एग्जाम निकला है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। कहीं ना कहीं जब कोच हैं और जो बच्चे हैं और एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है लगातार उनके साथ रहने से। जी। तो अभी तक इस एकेडमी से कितने बच्चे निकल चुके हैं? इस अभी पिछले बार हुए थे 30 से 40 बच्चे। 30 से 40। अब यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं। इस देश की आधी आबादी, क्या नाम है? आंचल द्विवेदी। द्विवेदी जी, कब से हैं? मैं 4 महीने हो गए यहाँ पे। 4 महीने। जी। क्या हुआ कि कोई एग्जाम दिया अभी तक आपने? अभी एक दिया है एग्जाम, SSC GD का दिया था, बट उसमें नहीं हो पाएगा। जी सर, अभी तक लड़कियों ने कितनी लड़कियों को सफलता मिल चुकी है? करीब 5 बच्ची है सफलता मिली जो दिल्ली पुलिस में और SSC GD में गई हुए हैं सर। कम है बट गर्ल्स, क्योंकि ये अभी रूरल एरिया है, यहाँ पे लोग अपने थोड़ा सा गर्ल्स को कम भेजते हैं। अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आप हॉस्टल व्यवस्था देते हैं, लड़कियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? लड़कियों की सुरक्षा का इनको लड़कों से दूर ऊपर 3री मंजिल में रखा जाता है और शीलू जी देख रेख पूरी इनकी करती हैं। और जैसे मान लीजिए कि आने जाने की जो टाइमिंग होती है एकेडमी में वो क्या है? कैसे, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो मिलने के लिए क्या व्यवस्था है? मिलने के लिए पहले हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उन लोगों को, उसके बाद ही इनके गार्जियन को या कोई भी आता है उनको तभी ऑफिस में मुलाकात करवाते हैं। एकेडमी से अगर मान लीजिए कोई बच्ची बाहर निकली है तो कैसे, क्या ये बिना गार्जियन के पूछे हुए उनको एकेडमी से बाहर नहीं जाने दिया? बाहर नहीं जाने। जो मार्केट है, अगर मार्केट भी करना चाहे, मार्केट करना चाहेगी तो मैडम को बताएंगी या हमको इन्फॉर्मेशन देंगी। उसके बाद इनको साथ कोई या कोच जाएगा या तो इनके साथ कोई गर्ल्स जाएगी या तो मैम जाएंगी, इनको सामान लेके आएंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो गार्जियन होते हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ जागरूक होते हैं और चिंतित होते हैं। जी जी, लड़कियों की सुरक्षा भरपूर 100% किसी प्रकार पूरी गारंटी के साथ सुरक्षा है हमारे पास। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरी देख रेख मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों जैसे घर के जैसे वैसे रखा जाता है इन लोगों को। बदलते भारत में एक चीज़ खास तौर पर देखने को मिली है कि अब इस देश के जो माँ बाप हैं या गार्जियन हैं अब लड़कियों को बोझ नहीं समझते। बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है उनकी सोच में। यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? राशि। राशि जी, क्या कहना चाहती हैं? कब से हैं आप? 7 महीने हो गए। 7 महीने। आपका नाम? अनामिका यादव। अनामिका जी, अभी तक कोई परीक्षा आपने पास की? जी सर, मैंने भी पास नहीं की, मैंने पेपर दिया है। यूपी पुलिस का भी दिया था और SSCGD का भी दिया था, मगर यूपी पुलिस का तो रद्द हो गया, SSCGD में नहीं हो पाया मेरा। यस सर। चलिए, क्या नाम है? प्रिया द्विवेदी। कब से हैं? मुझे 1 साल होने वाला। आप भी द्विवेदी? आप भी द्विवेदी? जी, हम सिस्टर हैं। कौन बड़ी कौन छोटी? मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। कितनी परीक्षा आप दे चुकी हैं अभी तक? दे चुकी हूँ, 3 एग्जाम दे चुकी हूँ। तो अभी रिजल्ट आया था सर, दिल्ली पुलिस में आया था, उसमें मैं फिजिकल में फेल हो गई। कहाँ कमी रह गई? सर लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में। तो अब क्या स्थिति है? अब ठीक है सर। कवर कर लिया आपने? जी। चलिए, क्या लग रहा है? अब ठीक है, अब आगे कोई रिजल्ट आए तो फिर उसका देखें। आचार संहिता थी अभी तक, तो मान लीजिए अब फिर से वैकेंसी निकलेगी जी। तो तैयारी पूरी है आपकी? जी। चलिए, आपका नाम? प्रिया पटेल। कहाँ से हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी से हैं। कब से यहाँ इस एकेडमी में? 8-9 महीने हो गए। अच्छा सर, जैसे जो लड़कियाँ होती हैं इनकी हाइट वेट क्या मांगा जाता है? इनका हाइट है जैसे ये आर्मी में है, लेते हैं अग्निवीर में 162 और उसके बाद ये पुलिस में 152 और उसके बाद SSCGD 157 सेंटीमीटर हाइट इन लोगों की ली जाती है। अच्छा, मान लीजिए जैसे ये हैं तो क्या फिट हैं? ये बच्ची हर जगह फिट है, ये इसकी हाइट भी फिट है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे SSCGD हो, कोई भी हो, हर चीज़ के लिए लड़की फिट है। हाइट और फिजिकल सारी चीज़ें, और रिटर्न है, तैयार हो रहा है इसका। जी। कौशाम्बी जनपद हर क्षेत्र में एक सफलता की नई इबारत लिख रहा है और ये थी छोटी सी बातचीत इन बच्चों के साथ। आप लोगों ने देखा, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, सभी से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस एकेडमी से यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमने नंबर वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, संपर्क कर सकते हैं। जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते यदि इतनी फीस, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संपर्क करने पे उनको कुछ न कुछ रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।